देखो वलीद, माइंड मत करना, लेकिन तुम्हें आगा करना मैं अपना अखलाकी फर्ज समझती हूँ। उरूसा, मैंने सच जानने के लिए ही तुम्हें कॉल की है। दरअसल बीनी की एक्टिविटीज बहुत मशकूक हैं और उसका फ्रेंड सर्कल वो खासा बदनाम है पूरी यूनिवर्सिटी में। किससे पूछूं? यकीनन कोई ऐसी बात है जो उरूसा ने मुझे खुलकर नहीं बताई। एक भाई को उसकी बहन के किरदार के बारे में बताना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए वो बात अवॉइड कर रही थी। मामा और बाबा तो बीनी की यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानते ही नहीं होंगे, तो फिर किससे पूछूं? आ जाओ बीनी, अरे आ जाओ। राहिल, कहाँ जा रहे हो? चलो अंदर चलते हैं। हमारे सारे फ्रेंड्स तो बाहर है ना, पार्टी बाहर हो रही है। तो इन्हें यहीं रहने दो। मैं इस घटिया पार्टी के लिए नहीं आया, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, कहीं सुकून से बैठ के बात तो कर सकें। बाद में चलेंगे ना, मुझे भी देर हो रही है, रात भी तो हो गई है। बीनी, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ और तुम मुझे इनकार कर रही हो। मुझे राहिल, मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़ो। जाओ। राहिल, राहिल नाराज क्यों हो रहे हो? राहिल, राहिल यार। सारा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया। कितने खुश थे हम, इतना मजा आ रहा था, इतना महंगा टिकट जाया गया। समझती क्या हो तुम खुद को? राहील से फ्रेंडशिप से पहले मैंने तुम्हें उसके बारे में सब कुछ ब्रीफ किया था। तब तो तुम रांझे की हीर बनी थी और जान तक देने को तैयार थी, और अब तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वाह, यू नो व्हाट बबली, राहील ने इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, इसलिए सर पे चढ़ गई है। राहील के पीछे इधर उधर की सारी लड़कियां घूमती हैं, एंड शी नोज दिस वेरी वेल। यस आई नो, मगर मैं भी किसी गए गुजरे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती हूँ, और ना ही मैं किसी को इजाजत देती हूँ कि मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मजबूर कर सके। ओके, देन इट्स फाइन, ब्रेक द फ्रेंडशिप विद राहील। देखो बीनी, बबली तुम्हारी वेल विशर, शी इज नॉट योर एनिमी, और तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेगी। और तुम इतनी सी बात पे नाराजगी करने की तो कोई जरूरत नहीं थी ना। तुम इस बात से अंदाजा लगाओ कि क्या तुम रह पाओगी राहील के बगैर? मर जाओगी। अच्छा, ठंडे दिमाग से कूल डाउन होके सोचो कि कौन सही है और कौन गलत। ओके, गुड गर्ल। रात वलीद भाई का फोन आया था, मैंने तो बीनी की सारी फोटोज उन्हें सेंड कर दी। सोया, ये क्या किया तुमने? क्या वो फोटोज किसी भाई को दिखाने के काबिल थी? ये क्या किया तुमने? पता नहीं वलीद क्या सोच रहा होगा, कितना अपसेट होगा वो। इससे पहले कि पूरे शहर में फैल जाती, वलीद भाई का ये जान लेना जरूरी था ताकि वो ये मामला हल कर सके। सोया, मैं मामी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो सबूत देखने के बावजूद भी बीनी को मुजरिम नहीं मानेगी। अमेजिंग, मतलब ऐसा भी कौन सा लाड प्यार कि अपनी औलाद आग की जिद करे और उसकी ख्वाहिश मान ली जाए? ये तो फिर अपनी औलाद को खुद बर्बादी का सामान करेंगे ना।
हर कोई ये बात नहीं समझता। वेरी सैड। मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है, पता नहीं क्या होगा अब। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? जिसकी टेंशन है वो तो दनदनाती फिर रही है। तुम परेशान नहीं हो, वलीद भाई इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कम ऑन यार, सब ठीक हो जाएगा। कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छे लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं। कहीं जा रहे हैं? वो दोस्त के बेटे की शादी। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं। किस दोस्त के बेटे की शादी है? मेरे सारे दोस्तों को जानती हो तुम, और ये जासूस बन के क्यों कर रही हो? वही सवाल है। मतलब अच्छा भला मैं जा रहा हूँ, अच्छी सूरत दी अल्लाह ने तुम्हें, तुम बिल्ली की तरह रास्ता काट रही हो, काली बिल्ली की तरह। सारा मूड खराब कर दिया तुमने। ये क्या तरीका है आपका? मैं कोई भी बात करूं उसका उल्टा जवाब देते हैं आप। मतलब कोई भी बात का मुझे सीधा जवाब नहीं मिलना है, उल्टा ही जवाब मिलना है, और झगड़ा कर कर बात टाल दो बस। यही कदर है आपकी मेरी नजरों में। टोन कहाँ से आ रही है? किस बात का जवाब चाह रही हो? वो कर्जे के लिए आपने अप्लाई किया था ना, फॉर्म भरा था, कब मिलेगा वो? कर्जा? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा उससे क्या वास्ता भाई? है? मेरे नाम पे लिया था ना कर्जा। जिसने कर्जा भरना है उसका कोई वास्ता नहीं होगा क्या? अरे जताओ मत तुम। ठीक है, तुम कमाती हो, मैं खाता हूं। ढीठ हूं ना, बेशरम हूं, कमीना हूं मैं। अरे अल्लाह उठा क्यों नहीं लेता मुझे? यही चाहती हो ना तुम कि मैं मर जाऊं? अरे मर जाना चाहिए मुझे, जा रहा हूं, बस रहने दो। सलीम और रूसा के अब्बू। अरे मर गए रूसा के अब्बू। रूसा के अब्बू मेरी बात। अरे जा रहे हैं रूसा के अब्बू, मर रहे हैं। नागद के पुल से गिर के जान दे दूंगा, नाले से लाश मिलेगी। मेरी बीवी के ताने नहीं सुने जाते। अरे कुत्ते से हल्का समझ लिया तुमने, रूसा के अब्बू को टप्पू समझ लिया बस। अब नहीं, अब दाना पानी नहीं लेगा, नहीं रहना मुझे नहीं है। अरे जा तो बस। सलीम सुनो तो, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अब कुछ नहीं कहूंगी मैं। क्या नहीं होगी? कह दिया जो कहना था, अब क्या रह गया? बस अब खत्म हो गई बात। नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना, बस मर जाऊंगा। तो कह रहा मर जाऊंगा। सलीम बैठे ना। सलीम मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। हाँ मैं अब नहीं करूंगी बात। अरे बंद करो ये ड्रामेबाजियां है। अरे पहले कलेजा चलनी करती, फिर माफिया मांग रही। अब क्या रह गया माफी मांगने को? दिल तो टूट गया ना बस। अब नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। मैं पानी लेकर आऊं? तुम तो चाहती हो चुल्लू बर्बादी हो, यही डूब मरूं मैं। नहीं। जा ले आओ मैं जाके। पानी। अभी चले जाए, ज्यादा देर नहीं हुई ना? नहीं, अब क्या जाना? मैं माफी मांग रही हूँ ना सलीम, चले जाए, चले जाए। हाँ? दिल तो तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया ये दिल। अब क्या जाके करो? लेकिन वो करीबी दोस्त है, उसके बेटे की शादी, फिर टूटे दिल के साथ ही चले, लेकिन कलेजा चलनी कर दिया मेरा। माफ कर दे। बस दिल टूट गया। अरे लो ना, कुछ तो लो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। ये चाय पिए। शिम्मी क्या हुआ, बहू के घर से सामान आ गया? तुम्हारे सामने बैठी है, खुद पूछ लो। और देखो भाई, हम तो हैं बहुत सीधे साधे लोग, इस तरह की बातें तो हम करते नहीं। वैसे बेटा बुरा नहीं मनाना, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि हमें बताया गया था कि शादी के बाद बहुत ही शानदार जहेज आने वाला है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और तो और शिम्मी, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था अगर शादी हो गई ना तो उसके बाद कोई सामान नहीं आएगा। कैसी बातें कर रही हो, ऐसा तो मत कहो। और वैसे भी इसके घर वालों ने जो मोहलत ली थी ना, उसमें अभी वक्त है। भाई बहू के घर वाले ना पढ़े लिखे हैं, ऐसे घटिया लोगों जैसी हरकत थोड़ी करेंगे। अच्छा आती हूँ। बिस्किट तो लो।
वैसे तुम ना बहुत सीधी हो, देखना एक दिन धोखा खाओगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। जिस दिन मुझे लगा ना कि धोखा दिया जा रहा है, बहू रानी के हाथ में तलाक के कागजात पकड़ा के घर से बाहर कर दूंगी। अरे तुम जानती नहीं हो मुझे, सब लोग मुझे शिम्मी आपा ऐसे ही नहीं कहते। अच्छा, वैसे ये सब ना इतना आसान नहीं है। तुम भूल रही हो शायद कि तुम्हारे बेटे ने इससे लव मैरिज की है। मेरा बेटा मेरा ताबेदार है, फर्माबरदार है वो मेरा, और सबसे बड़ी बात, मेरी मुट्ठी में है वो। इसको घर से धक्के देके ना निकाला ना तो मेरा नाम शिम्मी आपा नहीं। अच्छा भाई, देखते हैं। That's like a good girl. तुमने मेरा मशवरा मान के बहुत अच्छा किया। देखो, तुम और राहिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और शादी करोगे तो फिर ये अजीब सी तकल्लुफात और नाराजगियां कैसी भाई? वैसे एक बात कहूँ, तुम बहुत क्यूट लग रही हो और ये ड्रेस भी तुम पे बहुत प्यारा लग रहा है। और आज तो राहिल तुम्हें एक सरप्राइज भी देगा। कैसा सरप्राइज? अरे अगर बता दिया तो फिर कैसा सरप्राइज? डोंट वरी, अच्छा ही होगा स्वीट हार्ट। बहुत ही मजे की मीठी गाजर है, जल्दी से हलवा बना ले, मजा ही आ जाएगा। इसमें रखो सारा सामान। अम्मी, हाँ क्या हुआ? किसी बात पर परेशान है? नहीं नहीं, किसी बात पर भी नहीं। मुझसे झूठ मत बोला करें। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ आप किसी बात को लेके परेशान हैं। फिर कोई परेशानी नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बताएं क्या हुआ है? तुम्हारे अब्बू। अब क्या किया उन्होंने? पहले उन्होंने मुझे कहा था कि 1 हफ्ते में लोन की रकम मिल जाएगी। अब 15 दिन होने को आए हैं और वो कह रहे हैं कि रकम नहीं मिली है अभी तक। अम्मी, इतनी छोटी सी बात को लेके परेशान है। अब्बू को लगा होगा कि लोन जल्दी मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। लोन मिलने में वक्त लग जाता है, लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है, पता नहीं क्या कुछ होता है, फिर जाके लोन मिलता है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? तुम ठीक कह रही हो शायद। तो चीजों को लेकर ना अब ज्यादा ही जल्दी परेशान हो जाती हूँ। अच्छा चलो तुम सब ये छोड़ो, मैं कर लूंगी। तुम जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। छोड़ दें, मैं कर रही हूँ। अरे कर रही हूँ ना मैं, जाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए हुए थे सुबह से? जब शाम में वापस आ रहे हो, सब खैरियत है? कुछ नहीं, काम के लिए गया था। कुछ खाने को तो जाके लेकर आओ, फटाफट भूख लग रही है मुझे। कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें? कम से कम मेरी कॉल तो रिसीव किया करो तुम शहजाद। बड़ी हैरत है, आपको भी मेरी फिक्र होती है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ हूं मैं तुम्हारी, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, तुम्हारी तरफ से परेशान रहती हूँ मैं। काम का कुछ बना? यार जब देखो काम की बात करती रहती हैं आप। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए तो मुझे कुछ खाने को ला दो पहले। शहजाद, क्या हो गया तुम्हें? कितना परेशान थी अम्मी तुम्हें लेकर, तुम इस तरह बात कर रहे हो? ओ बस कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम लोगों की चिक चिक की वजह से मैं घर पे नहीं आता। हर वक्त काम की बात ही तो करते रहते हो, मेरी कोई परवाह है किसी को? सुना नहीं आखिरी अल्फाज क्या कह रही है वो? काम का कुछ बना? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अब तक ये घर तुम्हारी कमाई पे चल रहा था। तो ना मेरे साथ तमीज से बात किया करो। तुम बहुत अच्छी तरह देख रहा हो किधर से शय मिल रही है तुम्हें। इस तरह ये ताने देती है ना अब्बू को अपनी कमाई के, तुम भी यही कर रही हो। लेकिन मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है अब्बू जितनी, तो आइंदा मोहतात रहना तुम। और खाने को भेजे कुछ। देखा तुमने?
मेरा इकलौता बेटा, कभी इसने 2 लफ्ज हमदर्दी के नहीं बोले मुझसे, कभी तसल्ली नहीं दी माँ को, और कैसी मुझे बातें सुना कर गया है ये। सुन लिए इसने आखिरी अल्फाज, लेकिन बाकी जो कुछ भी मैंने कहा है ना वो इसकी समझ में नहीं आया। अरे आओ। राहिल, क्या सरप्राइज है राहिल, प्लीज मुझे बता। सीरियसली तुम्हें सरप्राइज अभी तक याद है? ओह माय गॉड, ओके। ये रहा मैडम का सरप्राइज। ये तो बहुत खूबसूरत है ना? अबे ब्रह्म, दीदी ये वही लड़की है ना जो कॉन्सर्ट में टकराई थी? हाँ भैया। अबे यार, इन लोगों के अफेयर का चक्कर तो जगह जगह मशहूर है। और ये लाइल है ना, बड़ा ही कोई फ्लर्ट और कमीने किस्म का इंसान है। बहरहाल ऐसी लड़कियां तो खूब आती हैं इसकी जिंदगी में, खूब जाती हैं। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी। देख नाम आपने, ये तो गई। आई आ गई, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे सली, देखिए ठीक हूँ, बहुत देर लगा दिया आज। हाँ बस वो शादी का मैं देर हो गया थी। परफ्यूम तो बहुत अच्छा लगा है, ब्रांडेड लग रहा है। ओ उसका कमाल का परफ्यूम दुबई से लाया था, सारा मुझ पे निचोड़ दिया उसने। मुझे कोई बात करनी है आपसे शहजाद के बारे में। सुबह करेंगे। सलीम बात तो सुने। अभी तो बड़ी नींद आ रही है भाई, बहुत बस। गुड नाइट सलीम, सलीम वो शहजाद ना, शहजाद के बारे में। सलीम
अरे अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये सब बगैर इत्तला क्या आ गया? जी हाँ, मैंने किसी को इत्ला नहीं दी, सरप्राइज देना चाहता। अच्छा अच्छा। मामा तो घर पर ही है ना? जी जी वो है, बस साहब सुबह ऑफिस गए। ले बैग मुझे दे दे। नहीं नहीं, आप गाड़ी से सामान निकलवा दो। जी बेहतर। ओह माय गॉड, मेरा बच्चा। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? डैड आ जाते ना एयरपोर्ट। अगर बता देता तो आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट कैसे देखता? तुम्हारी सरप्राइज ने मेरी जान ले लेनी थी क्यों, इसमें ऐसा क्या है? भाई। बस वैसे आते हैं ना जहन में। सच सच बताओ, यूनिवर्सिटी ने निकाल तो नहीं दिया तुम्हें? क्या हो गया है? वेकेशंस है। मैंने सोचा वहाँ गोरों के बीच में अपना टाइम गुजारने से बेहतर है कि अपने घर में अपनों के साथ टाइम गुजारूं। यही बात है ना, या फिर क्यों? देखो, मैं माँ हूँ, मेरे जहन में वहम होते रहेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खुद अपने हाथों से हलवा पूरी बनाती हूँ, हैं? अच्छा, और डैड को फोन करो ताकि वो वापस आए जल्दी। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। गुड टू हैव यू बैक। सोया, तुमने मेरी जॉब का कुछ किया? हाँ, तुम्हारी जॉब के हवाले से मैंने अपने अंकल से बात की है। उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, इंशाल्लाह तुम्हारी जॉब का हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें अपना फोकस ना एग्जाम्स पे रखना है। सोया, तुम जानती हो ना, मुझे फौरन जॉब चाहिए। भरोसा, तुम एक ब्राइट स्टूडेंट और अपनी स्कॉलरशिप की वजह से तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, तो प्लीज अपना फोकस अपनी स्टडी पे रखो। सोया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरे तमाम हालात से वाकिफ हो। मुझे फौरन जॉब चाहिए। I'm sorry यार, मैं तुम्हें बार बार जॉब के लिए परेशान कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये गैरों जैसी बात मत करो मुझसे। जानती हूँ बहुत अना है आप, इतनी अना कि आप मेरी हेल्प भी नहीं लेना चाहोगे। वैसे आप अपना अना का झंडा उठाए ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे डोंट वरी, इंशाल्लाह 1-2 दिन में तुम्हें गुड न्यूज मिल जाएगी। एग्जाम शुरू हो रहे हैं, प्लीज फोकस करो थोड़ा। बिल्कुल नरमी नहीं दिखानी, साफ साफ पूछो उससे क्यों आए और किसके कहने पे। किसके कहने पे? जाहिर सी बात है, वो रूसा के। सारी इतला तो वो पहुंचाती है ना उसको। उसको बता दिया होगा मुकदमे में हार रहे हैं तो ये आ गए। यू मीन कि वलीद अपने कैरियर को दाव पे लगा के उरुसा के कहने पे यहाँ पे आया? इम्पॉसिबल। यही सच है। ठीक है, आप ना माने मेरी, 4-5 दिन आप सब्र करें, आपके सामने सब कुछ खुल जाए। तुम उसे बुला, में बात कर। अम्मी मेरी सास ने ना ताने दे देकर मेरा जीना हराम कर रखा है। सुबह शाम उन्हें जहेज की याद सताती है। अब मुझे बता दे मैंने क्या करना है। मैं क्या करूं? पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कर्ज मिल जाए, लेकिन अजीब हाल है भाई। कर्ज के लिए भी रिश्वत दो, भला बताओ। कर्ज मिल जाए ना, इज्जत रह जाती। अम्मी अब्बू से कहें या सिफारिश करवाएं या रिश्वत, जो करना है ना वो अब करें, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा भाई। अल्लाह ना करे। आपकी मौसम भाई से शादी का फैसला तुम्हारा जाती फैसला था। तुम जानती थी कि उनकी वालदा कितनी लालची औरत है। याद है जहेज के वक्त कितनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी थी? हाँ तो कोई भी आजकल इतना नेक, शरीफ और पाक दामन नहीं होता जो बहू को जहेज के बगैर ही ले आए। किसी के साथ भी मेरी शादी होती ना तो वहां जहेज देना ही पड़ता। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। हाँ। मेरे हिसाब से आपके इन-लॉज बहुत लालची हैं। उनका पेट कभी नहीं भरेगा, और मैं तो आपको समझा रही हूँ कि इस मामले को यही रोक दें। मोहसिन भाई को कहें कि अपनी अम्मी और बहन को समझाएं, वरना बात वाकई बहुत बिगड़ जाएगी। मोहसिन की तो बड़ी सुनी जाती है ना उस घर में। और तुम्हें इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हारी पढ़ाई पे जितना खर्च हो चुका है ना, उससे तो कहीं कम पैसे लगे हैं मेरे जहेज में। सुना रही है मुझे। 1 मिनट आपी, मैं अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर कर रही हूँ।
और बहुत जल्द जॉब शुरू कर रही हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा अम्मी का हाथ बांटूंगी। हाँ, तो किसी पे कौन सा एहसान करोगी? जरूर लेके आना बीबी पैसे कमा कर, ताकि पैसों की ना थोड़ी सी वसूली हो सके। वैसे भी अम्मी ने मेरा और शहजाद का हक मार के ही तुम्हारी पढ़ाई के पैसे पूरे किए। ये क्या बातें कर रही हो तुम? मैंने किसी का हक नहीं मारा साइमा। मेरा अल्लाह जानता है मैंने तुम्हें और शहजाद को पढ़ाने की भरपूर कोशिश की। तुम दोनों का खुद दिल नहीं था और अब तुम ये बातें कर रही हो मेरे सामने। बस रहने दे अम्मी, अब शुरू मत हो जाइएगा, इस बात पे रोना शुरू कर देंगी। वैसे भी ना आपने ये बातें कर करके ना कि ये ज्यादा लायक है और हम तो नालायक हैं, हमें पढ़ाई से खाइफ करवा दिया था। अब अब्बू से कहें कि चेयरमैन साहब की मिन्नत समाजत करें, कुछ भी करें, पैसों का इंतजाम करें भाई। हाँ, और नहीं तो बातें सुनने के लिए यहाँ भी बातें सुनो, वहां भी बातें सुनो, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। दिमाग खराब कर दिया इस लड़के ने, मेरी कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अच्छा अम्मी परेशान नहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या वो बाबा आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें चंद दिनों की छुट्टी मिली है ना, और इतने से कम वक्त में तुमने लाखों रुपए टिकट पे लगा दिए। कॉल पे आप लोग ही कह रहे थे कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे लगा वाकई मिस कर रहे हैं, इसीलिए जब छुट्टियां हुई तो वहां अपना वक्त गुजारने से बेहतर मैंने समझा कि यहाँ आ जाऊं, आप लोगों के साथ वक्त गुजारूं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की, आप लोग मुझे मिस नहीं कर रहे थे। आपको तो सिर्फ अपने पैसों की फिक्र है। देखा है, कह रही थी ना, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ओके, जवान औलाद बदलते हुए तेवर अच्छी तरह पहचानती है। अपना रवैया बदलो इसके साथ, वरना इसने दिखावे का लिहाज और शर्म भी उतार दी ना, तो क्या करोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अरूसा। पूरे खानदान में ना मोहसिन तूने मेरी नाक कटवा के रख दी है। अरे मैंने कैसे रौब से कहा था कि मेरी बहू आएगी है, इतना जहेज लाएगी कि घर भर देगी, लेकिन क्या लेकर आई है? मुकदमा। तौबा तौबा, अरे लोगों के ताने सुन के ना कलेजा मेरे मुंह को आता है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही मैं। अम्मी, जहाँ हमने इतना इंतजार किया है थोड़ा सा और कर लेते हैं इंशाल्लाह। मुझे तो पूरी उम्मीद है, मैं दुआ भी करता हूँ कि फैसला उनके हक में ही आएगा। आप भी दुआ करें। अच्छा बस भैया, ये दुनिया खत्म होने का मैं इंतजार नहीं कर सकती। अम्मा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो कंगाल है और हमारे मासूम भाई को उल्लू बना रही है। नीलो, मेरी बहन, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इस तरह से ना सोचा करो और ना कहा करो। तुम सारा दिन फारिग रहती हो, यही सब सोचती रहती हो, फिर अम्मी को भी यही सब कहती हो। तुम अपना ना कुछ दिल लगाओ, काम करो, बल्कि कुकिंग सीखो। अच्छा, बहन की सच्ची बात तुझे कड़वी लग गई ना, बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे मैंने तो ये सोचा था कि मेरे दोनों बेटों की शादी अच्छे अमीर खानदान में होगी, ताकि मेरी नीलो को भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। खानदान से खानदान टकराता है, लेकिन यहाँ, अरे यहाँ तो जरूरतमंद टकरा गए। अच्छा अम्मी, कमरे में जाऊं? जाइए।
जोरू का गुलाम। मामा और पापा समझ रहे हैं कि मैं यहाँ शायद आउटिंग करने आया हूँ, या उनके पैसे जाया कर दिए यहाँ आकर। अब कैसे बताऊं कि मैं क्यों आया हूँ जब तक मैं खुद बीनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले लेता। मगर कैसे? वो तो खुद अपनी हरकतों से आगाह करेगी नहीं, और घर बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। अरे बीनी जल्दी करो यार, देर हो रही है। हाँ हाँ बिनी, कर रही हूँ। आपके कोई गेस्ट आए हैं। व्हाट? मेरे गेस्ट? कौन है, कैसे हैं? ये तो मुझे नहीं पता कौन है, मगर हैं बहुत खूबसूरत। मैडम जी, मेरे गेस्ट नहीं, किसी और के गेस्ट होंगे। आप बिला वजह मेरे पीछे पड़ी हैं। अपने कानों को खुला रखा कीजिए। और आंखें भी। मुझे आपका ही नाम बताया। विनिश, आपका ही नाम है ना? आप खुद मिलने जाकर। हाँ, नाम तो मेरे ही है। कौन हो सकता है? देखते हैं। आप जाइए, हम आके देखते हैं। यार बीनी जल्दी करो, आधा घंटा रह गया टोटल मूवी में। राहील और बबली पहुंच गए होंगे, चलो यार। हाँ, पहले इन्हें देख लूं ना यार। चलो जल्दी करो। मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी हो आजकल। किससे बात करती रहती हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, किसी से तो करती हो। क्यों, ऐसा नहीं है? सबको तो कॉल करती रही हो तुम। साफ साफ पूछें, आप किस कॉल की बात कर रही हैं? चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई लिहाज नहीं है तो फिर मैं भी लिहाज नहीं करती। साफ साफ बोल देती हूँ। बिलाल को कॉल नहीं की तुमने? झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सबूत है मेरे पास। एक बात बताओ, वैसे तो मेरे ससुराल वालों को इतना कुछ कहती हो, लालची और पता नहीं क्या क्या कुछ, और मेरे देवर पर अब डोरे डाल रही हो। कैसी कमाल बात है। आप ही, मैंने बिलाल को कॉल की थी, मगर अपने लिए नहीं। तो सोया, जिसकी मोहब्बत में आपका देवर गिरफ्तार है। मैंने उसे जोया का नंबर देने के लिए कॉल की थी, ना कि खुद बात करने के लिए। जोया बिलाल का बैकग्राउंड जानती है? जी। फिर भी क्या कह सकते हैं, दिल के हाथ तो मजबूर है। तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। जी, अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, आप यहाँ कैसे? व्हाट अ सरप्राइज।
आपको पता है दीनी भी आपको कल से बहुत मिस कर रही है। जाओ तुम। भाई आप इतला भी नहीं दी आपने आने से पहले। अपना सामान ले आओ, इस बात का जवाब घर जाके दूंगा। है चलें? अपना सामान तो ले आओ। सामान की क्या जरूरत है, एक रात की तो बात है, सुबह वापस लाना पड़ेगा। नहीं ले आती।